बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कबाब। आलू और चिकन चिकन के ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे तो इनको बहुत पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लेके बॉयल किया और उनको छील लिया है। 1 कप बॉयल चिकन, प्याज छोटी बारीक काटी हुई, टमाटर, हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया, ब्रेड क्रम्स, 1 अंडा लेके उसको अच्छी तरह फेंट लिया है, नमक और काली मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को यानी चिकन को आलूओं में शामिल करना है। साथ ही इसके हमने वेजिटेबल्स जो काटी हुई हैं जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, सब्ज़ धनिया, नमक, काली मिर्च, ये सारा कुछ हमने आलूओं में शामिल करके आलूओं को मसलना है। यानी इन सारी चीज़ों को यकजा कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा मोटा-मोटा ये रहेगा मेज़ा। आप हाथों पे ऑयल या पानी लगाएँ और इन को कबाब की शक्ल में शेप दे लें। अब इस कबाब को अंडे में डिप किया और इसको ब्रेड क्रम्स में यूँ रोल कर लेना है। इस तरह से करके पहले हम सारे कबाब बना लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फिर ये जल्दी बन जाते हैं। एक ही दफ़ा पहले इनको हमने कबाब सारे बना लिए। आप इन्हें कोई-सी भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप पसंद है, इसको मैंने इस शेप में बना लिया है और बच्चों को तो ये बड़ी पसंद आती है। इसका टेस्ट बड़ा यम्मी सा था। आप ऑयल कुकिंग ऑयल गरम करें और उसमें इसको सारे कबाब्स को रख लें। याद रखिएगा कि आँच जो है वो मीडियम होनी चाहिए चूल्हे की। बहुत हाई फ्लेम होगा तो हम जो ही कबाब इसमें शामिल करेंगे घी में तो वो जलने का खतरा है। दरमियाने आँच पे इसको हमने फ्राई करना है। जब एक साइड पक जाए तो किसी भी चीज़ से आप इस चम्मच से इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरह से इनको हमने पका लेना है। जब सारी साइड्स अच्छी तरह पक जाएँगी, तो फिर इन्हें हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। देखें, मीडियम आँच पे ही इसको पकाते रहना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंडे की कोटिंग करने से और ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। नहीं जी, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में, इसे डिश आउट करते हैं। आप ये चीज़ें पहले तैयार करके रख लें तो अफ्तारी के टाइम इसको सिर्फ आप फ्राई कर लें तो टाइम की भी बचत हो जाएगी और काम भी हमारा जल्दी हो जाएगा। अब इसको मैंने केचप की साथ इसको सर्व किया है और आप इसको चाहे तो रायता और पुदीने और धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मैं आप कोई भी वीडियो नई आए तो आप तक जल्दी पहुंच सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए आऊँगी। थैंक यू।